तरह से परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र का अनवतर लगे अपने घर में जप करने। एक अखंड दीपक जलाया आवल खेड़ा में, अभी भी वो कोठरी वैसे बनी है। जप करने लगे गायत्री मंत्र का, और जप करते 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 एक दिन उनके कमरे में जो ज्योति जल रही थी, उस ज्योति में अजीब प्रकाश होने लगा। ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, परम पूज्य गुरुदेव डरने लगे और उस दिव्य प्रकाश के पीछे एक नंगी तस्वीर जटाजूटधारी एक ऋषि दिखने लगे। देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव ने देखा कि ये तो कहां से संत आ गए। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रणाम किया और स्वामी सर्वेश्वरानंद उनका नाम था। आज भी वो हिमालय में है। बोले यज्ञ भगवान की जय। 1000 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र है। गुरु जी के गुरु दादा गुरु पंडित सर्वेश्वरानंद जो हिमालय में अभी वास करते हैं। ऐसे हिमालय की ऋषि सत्ता का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि हे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आपके पास मैं आया हूं, आपकी तपस्या को देख करके आया हूं। आपके पूर्व जन्मों के इतने संस्कार अच्छे हैं, इतने आपने भगवान के काम किए हैं, पूर्व जन्म आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं। पूर्व जन्म उनका संत कबीरदास जी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का एक जन्म है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का दूसरा जन्म है। तीसरा राम तीर्थ के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने काम किया इस धरती पर। ये तीनों उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करके स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज जी ने दिखाया कि आपके ये 3 जन्म ऐसे हैं पिछले, जिनमें आपने बहुत ही पुण्यदायी काम किया है, समाज को एक नई दिशा दिया है। इसलिए आपको हिमालय के सभी ऋषि सत्ताओं ने मिलकर के आपको चुना है कि इस युग में जो कलयुग चल रहा है, इस युग में गायत्री को सिद्ध करने के लिए, जन जन के अंदर सद्बुद्धि को स्थापित करने के लिए आपसे बड़ा कोई संत नहीं है, इसलिए आपको चुना जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब हमको करना क्या पड़ेगा। दादा गुरु ने कहा कि आपको हिमालय में आकर के साधना करनी पड़ेगी। वहां आपको 7 ऋषियों के दर्शन होंगे, उनके अनुदान मिलेंगे, वरदान मिलेंगे, उनके तप की पूंजी आपको मिलेगी, ताकि आप पूरे संसार को एक धागे में गायत्रीमय करने के लिए और यज्ञ भगवान को घर घर पहुंचाने के लिए आपको शक्ति प्रदान की जाएगी। और ये करने के लिए आपको 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ पर जीवन व्यापन करना पड़ेगा और 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गायत्री के आपको जप करना पड़ेगा। ये 24 पुरुष चरण जब आप कर लेंगे तब आप गायत्री मय हो जाएंगे, और जब आप गायत्री मय हो जाएंगे तब आप पूरे भारत का, पूरे दुनिया का संचालन आप कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने सहर्ष गुरु का आदेश मान करके उस रास्ते पर चल पड़े। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ज्वाइन किया। उसमें भी उन्होंने
बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि तिरंगा झंडा अंग्रेज मारते रह गए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव मुंह में दबा करके अंदर कर दिए। तिरंगे झंडे का अपमान परम पूज्य गुरुदेव ने अंग्रेजों को करने नहीं दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 बरस गायत्री मंत्र का जप किया, तप किया, और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं गायत्रीमय हो गए। और गायत्रीमय होने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में एक नवमेध महायज्ञ किया, जो हजारों कुंडों का यज्ञ हुआ मथुरा में पहला, जिसका नाम दिया गया था नरमेध महायज्ञ। उसमें लोग समझते थे वहां के पंडा पुजारी की नरमेध माने मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाएगी, लेकिन गुरुदेव का उद्देश्य था कि नरमेध, मेधा माने होता बुद्धि, बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए, उसमें सद्बुद्धि का जागरण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने नरमेध महायज्ञ का शुभारंभ किया। और उस नरमेध महायज्ञ का शुभारंभ करने के लिए पैसे चाहिए थे। परम पूज्य गुरुदेव के पास केवल 200 रुपए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने दादा गुरु को याद किया, हिमालय ऋषि। दादा गुरु ने गुरु जी को दर्शन दिया और कहा कि बेटा क्या बात है। गुरु जी ने कहा कि मेरे पास केवल 200 रुपया गुरु जी, और ये तो लाखों लाखों का खर्चा है। दादा गुरु ने कहा बेटा घबरा मत, तेरा 200 रुपया है, उसे बक्से में डाल, केवल निकाल के लोगों को देता रहे। गुरु जी कहे तो अजीब बात है कि 200 रुपया बक्से में डालें, सबको निकाल निकाल देते भी रहे। गुरु जी देते गए, कहे बेटा घबराना नहीं, केवल तुम ही नहीं रहोगे इस यज्ञ में, हिमालय के सभी ऋषि आएंगे, अनेक अनेक भेषों में आएंगे, लेकिन तुम पहचान पाओगे, लेकिन और कोई नहीं पहचान पाएगा, और ये बात किसी को बताना भी नहीं। उस महायज्ञ में सभी ऋषि आए थे और गुरु जी से मिले, और सारा कार्यक्रम पूरी दुनिया से लोगों को गुरुदेव ने बिना जाने पहचाने, किसी का पता नहीं था, लेकिन गुरुदेव अपने तप बल के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों के नाम से पत्र लिखे कि जिन्हें कभी वो जानते नहीं थे, ऐसे पूरे दुनिया के लोगों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया और लोग आए। और वो यज्ञ जब सफल हुआ, उसके बाद गुरु जी हिसाब किताब करने लगे, तो गुरु जी का बक्सा जब खुला तो गुरु जी के बक्से में 200 रुपये थे। ये होता है ऋषियों देवताओं के संरक्षण में जीवन यापन करने का लाभ। आपके सारे कार्य होते हुए चले जाएंगे और आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी यज्ञ होते हैं, गायत्री परिवार के बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, किसी भी यज्ञ में घाटा शब्द का नामे नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव ने वहां से शुरुआत किया और पूरे दुनिया में धीरे धीरे गायत्री परिवार के लोगों को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया गया। जैसे आज कोई डबली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई संगीत कर रहा है, कोई गुरु जी का बहुत से काम जितने होते सब लोग कुछ न कुछ प्रशिक्षण ले करके पूरे दुनिया में गुरु का आज्ञा मान करके लोग करना शुरू कर दिया। आज यही दिन है कि आपके गांव तक भी कई बार यज्ञ हो चुका है। नहीं तो गायत्री को लोग जानते नहीं, गायत्री का विरोध भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी तपस्या किया इस धरती पर किसी ने नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने 12 पुरस्चरण किया, विश्वामित्र जी ने 16 पुरस्चरण किया। 12 पुरस्चरण करने वाले देवता सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं,
जबकि उस समय में विकृतियां नाम की चीज नहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विश्वामित्र जी ने जब सृष्टि का निर्माण करने चले, त्रिशंकु के लिए नया स्वर्गलोक बनाने चले, तो वो शक्ति कहां से मिली थी? वो शक्ति गायत्री से मिली थी। उन्होंने 16 पुरस्चरण किया और परम पूज्य गुरुदेव आज जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये एक महायज्ञ संपन्न हो रहा है, उन्होंने 24 पुरस्चरण किया। 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ खा करके नमक मीठा वो जानते ही नहीं थे कहाँ है। इतनी बड़ी तपस्या करके गायत्री को सबके लिए सर्वसुलभ कर दिया। नहीं तो गायत्री केवल ब्राह्मण के लिए थी। और जब समाज में किसी भी मंत्र का प्रचार होता है, जब परिवर्तन का समय आता है, तो उस समय सारे ताले खोल दिए जाते हैं। इसलिए गायत्री से जप करने से किसी भी जाति पंथ के लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। लेकिन आज भी कुछ ऐसे संत हैं जो टेलीविजनों पर आते हैं और अपना राग अलापने के लिए, अपना पोजीशन खड़ा करने के लिए गायत्री के विषय में कहते हैं कि महिलाओं को नहीं जपना चाहिए। सीधे सीधे टक्कर मार देते हैं। गायत्री का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, ध्यान से सुनिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले जाए, अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए। जो तीनों लोकों का स्वामी है, उसी से प्रार्थना की जाती है कि हे तीनों लोकों के स्वामी, हमें तेजस्वी बनाइए, हमें प्रखर बनाइए, हमारे अंदर के दुखों का नाश करिए, हमें सुख स्वरूप बनाइए, हमें श्रेष्ठ बना दीजिए। और ये सब करते हुए हमारे बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चला दीजिए। ये इस मंत्र से किसका हानि होने वाला है? होगा। लेकिन इस मंत्र के विषय में लोग जानते नहीं। इसको गुरु जी ने लिखा। लेकिन जब किसी भी बीमारी का जब इलाज करना होता है, तो मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है, वो हृदय रोग का दवाई नहीं दे सकता है। मस्तिष्क रोग वाला ही दवा देगा। हृदय रोग वाला जान ही नहीं पाएगा इसकी दवा क्या होती है। उसी तरीके से अलग अलग संत महात्मा हैं, अलग अलग मंत्रों का उन्होंने अपना अध्ययन किया है, अलग अलग मंत्रों का उन्होंने अपने अंदर जीवन में धारण किया। जब तक के माध्यम से उन्होंने जो धारण किया उनको वो मिला है। लेकिन पूरे समाज में, पूरे सृष्टि में जिस चीज की कमी है, उस चीज को अगर पूरा करना है तो केवल एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के प्रभाव से कई जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं और कई जन्मों के पुण्य को हम जागृत कर सकते हैं। बोले यज्ञ भगवान की जय। गायत्री मंत्र के प्रभाव के विषय में महात्मा आनंद स्वामी हुए। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री मंत्र के विषय में जाना और महात्मा आनंद स्वामी का बाल्यकाल बहुत खराब था। उनको बुद्धि नहीं थी। स्कूल में जाते थे तो बहुत मार खाते थे।
उनके टीचर अध्यापक जो भी समझाते थे उनको समझ में नहीं आता था। घर पर आते थे तो घर पर भी बोली सुनते थे। एक बार स्कूल में अध्यापक ने 2-3 घंटा धूप में खड़ा कर दिया। छुट्टी हुई, रोते रोते घर आए। घर वालों ने भी उनको डांटा, लेकिन उसी गांव के एक किनारे कुटी बना करके एक महात्मा रहते थे और उस महात्मा का एक टाइम का भोजन एक घर से जाता था। वो भोजन बनाते नहीं थे, नियम था उस गांव का कि हर टाइम हर घर से अलग अलग भोजन उनके लिए जाएगा। अब उस दिन पारी आई थी उसी के घर की। उस लड़के के माता पिता ने कहा कि आज पारी है, हम महात्मा जी का भोजन पहुंचाने का हमारे घर का, तो इसी को भेज देते हैं। उसको भेजा गया और वो लड़का रोते रोते भोजन का टिफिन लेकर के महात्मा जी के कुटी के बगल में जा करके रो रहा है। और महात्मा जी आए, कहे कि बालक रो रहा है, क्या हुआ? उसने सारा चीज बताया। कहा गुरुजी आपके लिए भोजन लाया। स्कूल में जाता हूं तो स्कूल में मार खाता हूं, घर आता हूं तो घर डांट सुनता हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। गाय चराने जाता हूं तो दूसरे के खेत में चरने लगती है, मैं भूल जाता हूं, वहां भी पिटाई होती है। महात्मा जी कहे कि चलो बेटा तुम हमारे साथ चलो अपने घर। उस लड़के को महात्मा जी बांह पकड़ के घर ले आए। और जब घर वालों ने देखा कि महात्मा जी इसका बांह पकड़ के ला रहे हैं, तो घर वालों ने देखा तो कहा कि अब लगता है कि महात्मा जी के साथ भी कुछ गलत कर दिया इसे। जब महात्मा जी नजदीक पहुंचे तो महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी इसने कोई गलती की हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कहे गलती कुछ नहीं किया महात्मा जी, इसको अपने पास रख लीजिए, जो भी राशन बताई लगेगा सब दे दूंगा। महात्मा जी कहे कि ठीक है, इसको तो मैं अपने पास रखने के लिए ही आया। महात्मा जी उस लड़के को ले गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए काम करेगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी काम करेगा। और महात्मा जी जब ले गए तो उस बच्चे को गायत्री मंत्र पूरा याद नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, पंचाक्षरी गायत्री मंत्र याद कराया। ओम भूर्भुवः स्वः। अब वो भी धीरे धीरे बोल नहीं पाता था, तो धीरे धीरे महात्मा जी उसको रटाया। लगा धीरे धीरे गायत्री मंत्र के पंचाक्षरी यज्ञ का जप करने। जैसे जैसे जप करने लगा वैसे वैसे उसके अंदर तेज आने लगा, उसकी बुद्धि प्रखर होने लगी, उसके अंदर ज्ञान का भंडार जगने लगा। और जैसे जैसे बढ़ा महात्मा जी उसको उसी के क्लास का पुस्तक पढ़ाने लगे और वो लड़का पढ़ने लगा। फिर महात्मा जी उसको उसी स्कूल में ले गए। उनके टीचरों ने कहा कि इस गधे को कहाँ लाए हैं, ये तो किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम लिखो और इसको पढ़ाओ, तुम्हारे क्लास में टॉप नंबर में आएगा। और लड़का गया, पढ़ने लगा, गायत्री मंत्र का जप करने लगा। करते करते उसी स्कूल का सबसे टॉपर विद्यार्थी बना। इस बात पे ताली बजनी चाहिए। गायत्री मंत्र का प्रभाव है। और वही लड़का धीरे धीरे पढ़ करके गायत्री का विख्यात संत बन गया, महात्मा आनंद स्वामी। उन्होंने गायत्री मंत्र को देश दुनिया में भी पहुंचाने का काम किया। गायत्री मंत्र के इतने प्रभाव हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये प्रवाह चल रहा है युग निर्माण का। सविता का ध्यान धरते धरते, सविता का ध्यान धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो।
सबका हो जाए कल्याण, जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण।